बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में आलू कीमे की रेसिपी बन रही है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आपने भी कई बार अपने घर में आलू कीमा की रेसिपी बनाई होगी, लेकिन जब मेरे तरीके से बनाएं तो बेहद लजीज और शानदार सी घर में पड़े हुए मिसालों से शानदार सी रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दें। प्याज को हमने यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट करना है, ना ही लाइट ब्राउन करना है और ना ही डार्क ब्राउन करना है। सॉफ्ट होने तक इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है। आप इसी रेसिपी को मटन या फिर चिकन के कीमे के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। तो यहाँ पर आधा किलो के करीब मेरे पास कीमा है, जो मैंने हाथ वाला कीमा लिया है, मशीन वाला नहीं लिया। यहाँ पर 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। कूटा हुआ मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पीस भी सकती हैं। तो यहाँ पर इसको फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कीमे को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ख़ास महक जो आती है बीफ के कीमे से वो भी इसमें चली जाए। यहाँ पर टमाटर मैं शामिल करने जा रही हूँ। 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने कट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब 5 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई कर लें ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और कीमा और ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। कवर लगा दें और 1 से 2 मिनट तक इसको छोड़ दें। 3 से 4 मिनट तक इसको पकाने के बाद हमने इसका कवर उतारा है, तो अच्छे खासे यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो पहले इसको गला भी सकती हैं पानी डालकर, लेकिन बाद में मैं इसको गलाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास नमक है 1 चम्मच के करीब, ये शामिल कर दें। 1 चम्मच कुटा हुआ मेरे पास है खुश्क धनिया, वो भी इसमें शामिल कर दें। कुटी और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मिसालों को कर सकती हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि मिसाले अच्छे तरीके से भुन जाएं और कीमा भी हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। यहाँ भी 5 से 7 मिनट लगेंगे। माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसको कवर लगा देंगे, दम वाली आंच पर इसको 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट के बाद इसको अच्छी तरीके से भुन चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब हमने करना ये है कि इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। जितना ज़्यादा आप कीमे को भुनेंगी उसमें से उतनी ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको गलाने के लिए 1 कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। आप अगर प्रेशर कुकर में पका रही हैं तो आधा कप पानी ही काफ़ी है। कवर लगा दें और 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ दें। 10 से 15 मिनट तक के बाद इसको हमने कवर उतारा है तो माशाल्लाह से पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर खड़े मिसाले इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग हैं 3 से 4 और यहाँ पर दालचीनी के 2 से 3 पीसेस हैं, ये भी इसमें शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। यकीन करें ऐसा लगता है कि शादी वाला हम सालन खा रहे हैं। 5 से 7 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें आधा कप के करीब दही शामिल कर देनी है। दही को अच्छी तरीके से सालन में डालकर भून लें ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास आलू है आधा किलो के करीब, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में काट लें, चाहे तो छोटे टुकड़ों में काट लें, जैसे आपका दिल करे वैसे ही आप काट लें। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये हमारा आलू कीमा तैयार होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर 1 गिलास में पानी इस्तेमाल कर रही हूँ आलूओं को गलाने के लिए। कवर लगा देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे। माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट के बाद ये बेहतरीन से हमारा सालन तैयार हो चुका है।
अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आधा चम्मच के करीब मेरे पास गरम मसाला है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। इसको इतना ही पकाएं, इसमें पानी थोड़ा सा बाकी रहना चाहिए। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पे मैं छिड़क रही हूँ और दम देकर इसको कवर लगाकर दम दे रही हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा आलू कीमा यहाँ पर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस है। यकीन करें मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।